ओके, तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे और हम इसे समझ समझ के बनाएंगे। तो ये 3D का क्वेश्चन दिख रहा है, 3 पॉइंट है, 3D हो गया। लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। P पॉइंट दिया गया है, Q पॉइंट दिया गया है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम इसको पॉइंट मान ले और इनके डिफरेंस को हम वेक्टर मान ले, तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 माइनस ऑफ 1 2, 1 2 1 2, और ये पॉइंट हमें यहां से मिल गया। तो हमने एक लाइन बना लिया। हमने क्या किया, एक लाइन बना लिया। तो क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग डेटा में कन्वर्ट करते जाएंगे, यूजेबल डेटा में। अब एस बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम R4 - 1 5 टू लाइन L। अब इस पॉइंट से इन दोनों के बीच का जो लाइन था उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे पता करें? तो इस लाइन पे एक पॉइंट मान लो, इसको लैम्डा के बराबर रख के इस पे एक पॉइंट मानोगे, तो लैम्डा +1, लैम्डा +2, 2 लैम्डा -1, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट में देखो, लाइन ऐसा है तो ये R पॉइंट और इस पॉइंट पे इसका वेक्टर बनाओ। तो वेक्टर के लिए इनको डिफरेंस में लेना पड़ेगा। तो लैम्डा +1 -4, लैम्डा +2 माइनस ऑफ -1, 2 लैम्डा -1 माइनस ऑफ -5। तो ये आ गया। और इस लाइन का वेक्टर तो हमें पता ही था, 1 1 2। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो लैम्डा लैम्डा 4 लैम्डा 6 लैम्डा इक्वल टू 12। तो लैम्डा का वैल्यू 2, 3 4 3। ये पॉइंट जो आया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आया वो 3 4 3 आया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 4 3 आ गया। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Another line passing through R intersect L at point T such that S divides the line segment PT internally into ratio 1:2। अब इसी तरह का एक पॉइंट बना रहेगा, R एक लाइन R से पास होता है और L को इंटरसेक्ट करता। तो L को इंटरसेक्शन पॉइंट तो लैम्डा के तरह ही रहेगा। तो ये पॉइंट मिला। अब ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। नहीं, एक लाइन T पॉइंट पे कनेक्ट करता है सच दैट S होगा PT को 1:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये लैम्डा हो गया, तो इसको 1:2 मान के एस पॉइंट हमें पता है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये, तो इसको 1:2 करोगे तो लैम्डा के फॉर्म में, मतलब 1:2 करोगे तो लैम्डा +1 इंटू 1 1 इंटू 2, तो इस तरह से बाय 3 आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 6 आ जा रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू 6 आएगा, तो टी का वैल्यू हमारा निकल गया। तो हमारा टी निकल गया। तो ये जो मॉड है वो लेंथ को बता रहा है। तो हमारा लेंथ निकल गया, हमारा सारा चीज, एस टी निकालना था, एस निकालना था, सब चीज निकल चुका है यहां तक। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑर्थो सेंटर ऑफ पी आर टी का ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर मतलब ये होगा कि हम इसमें से एक दिमाग लगाते हैं। मान लो इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर मान लेते हैं, और इनके बीच का वेक्टर इनके वेक्टर से डॉट करोगे तो 0 होगा। इनके बीच का वेक्टर इससे डॉट करोगे तो 0 होगा। इनके बीच का वेक्टर इनसे डॉट करोगे तो 0 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 4-3,5 को ले लिया, इसको पहले लिया, अच्छा इसी को ले लिया। 23 - 5
-7, तो -12/5, -4, -8, -12, -31/5, -11, -24/5, तो ऐसा हो गया। अब इसको, इनका डॉट हमने यहाँ बना के रखा है, इनका डॉट हमने सॉल्व करके रखा है, तो इससे डॉट करेंगे तो ये जीरो आ रहा है, तो ये जीरो आ रहा है, और ये जीरो नहीं ये जीरो आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा होगा, तो हमें ए ऑप्शन मिल गया। अब एरिया ऑफ पी आर टी का एरिया करोगे हाफ पी आर क्रॉस आर टी, हाफ पी आर क्रॉस आर टी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने तो हमें आता है, ये ऐसा हो गया, तो 18/√5, तो ए और डी हमारा ऑप्शन मिलता हुआ दिख रहा है।